हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में, जिसमें आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है किशनगढ़ चित्र शैली। ठीक है, आज हम लोगों को किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में डिस्कस करना है। एंड दोस्तों, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहने वाला है किशनगढ़ चित्रशैली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा का है, वही स्थान राजस्थानी शैली में किशनगढ़ का है। ठीक है, किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में की थी। किशनगढ़ शैली की स्थापना किसने की थी? जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र, जिनका नाम क्या था? किशन सिंह। और कब की थी? 1609 में। किशन सिंह के नाम पर ही इस शैली का नाम किशनगढ़ शैली पड़ा। ठीक है, इनका नाम किशन सिंह था और इन्हीं के नाम पर किशनगढ़ शैली का नाम पड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं किशनगढ़ शैली की किशनगढ़ की भौगोलिक स्थिति, यानी कि किशनगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है। किशनगढ़ राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, किशनगढ़ जो है राजस्थान के बीचों बीच में स्थित है। इसकी सीमा पर एक ओर जयपुर व जोधपुर राज्य हैं तथा दूसरी ओर अजमेर और शाहपुर की सीमाएं थी। किशनगढ़ कुंडलिया झील के किनारे स्थित है। किशनगढ़ के किनारे कौन सी झील है? कुंडलिया झील। ठीक है, किशनगढ़ कुंडलिया झील के किनारे स्थित है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ झील के किनारे सामंतों व शासकों के अनेक महल व मठियाँ बनी हुई हैं। इसीलिए यहाँ नौका विहार के अधिक चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऐतिहासिक कालवृत्ति, यानी कि जो किशनगढ़ है उसका इतिहास में क्या महत्व रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को मुख्य स्थान दिया गया है। महाराजा राज सिंह परमवीर, धर्मपरायण, कला रसिक एवं स्वयं एक चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की और चित्रण कार्य का अधिकाधिक विकास किया। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज व निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया। महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह थे। ठीक है, जो सावंत सिंह थे वो महाराजा राज सिंह के पुत्र थे। ठीक है, जो बाद में भक्तवर नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, जो राजा सावंत सिंह थे उन्हीं का उपनाम था नागरीदास। ठीक है, दोनों एक ही लोग हैं, इनमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का जन्म। सर्वप्रथम सावंत सिंह ने विविध रूपों में अपनी चित्रशाला स्थापित की। स्वयं उसने किशनगढ़ की चित्रशाला में स्त्री आकृतियों में समधुर, कोमल अंगी तथा मौलिक रूप प्रदान किया। ठीक है, किशनगढ़ शैली में स्त्री आकृतियों का विकास बनी ठनी के रूप में हुआ है। ठीक है, किशनगढ़ की शैली में जो स्त्री आकृतियाँ बनाई गई हैं वो बनी ठनी के रूप में बनाई गई। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी ओर ब्रज भाषा साहित्य में प्रचलित उपमाओं के आधार पर राधा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर विस्तार पूर्वक किया गया है। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने बात की थी बनी ठनी की। आप लोग सोच रहे होंगे कि बनी ठनी आखिर कौन है, तो उनके बारे में भी आप लोग आगे भी जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर पढ़ते हैं राजा सावंत सिंह के बारे में। ठीक है,
राजा सामंत सिंह का जन्म 1699 में हुआ और 1718 में ये राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, राजा सामंत सिंह का जन्म हुआ था 1699 में और 1718 में ये राजगद्दी पर बैठे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा इनके पिता की रुचि के अनुसार वल्लभी परंपरा में हुई थी। ठीक है, इनके समय में राधा कृष्ण संबंधी चित्रों की दीपमालाएं बनी। 1720 में भावनगर नरेश जसवंत सिंह की पुत्री से उनका विवाह हुआ, किंतु इनका हृदय तो अन्यत्र ही लगा था। ठीक है, जो राजा सामंत सिंह थे उनका विवाह 1720 में भावनगर के नरेश थे, जिनका नाम क्या था, जसवंत सिंह, उनकी पुत्री के साथ हुआ था, लेकिन इनका मन अपनी पत्नी के साथ नहीं लगा। ठीक है, राजा सामंत सिंह के हृदय में एक लवनीना गायिका बनी ठनी का रूप था। ठीक है, अपनी सौतेली माँ बंकावत जी के दरबार में ही उसका गायिका रूप इनकी आंखों में समा गया। ठीक है, इनके दरबार में एक गायिका थी जिसका नाम था बनी ठनी। ठीक है, और उसी से ये प्रेम करने लगे थे। यही कोकिला कंठी बनी ठनी उनकी पासवान बनी। किसकी? राजा सामंत सिंह की। ठीक है, गायिका का उन्नत ललाट शीश चंदन के लेप से पीताभ, दीर्घ नासिका, काजल में डूबे बाके अरुणाभ नयन, कपोलों पर लहलहाती हुई अलकें, तिल बिंदु से सुशोभित चिबुक, मोतियों से बदनवार की तरह सजी कनक छरी सी कामिनी के रूप लावण्य में नागरीदास ने अपनी राधा बनी ठनी को पा लिया। ठीक है, यहाँ पर ये बनी ठनी की सुंदरता के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहीं से किशनगढ़ के चित्रों को एक नया आयाम मिला और राधा माधव के अनेक चित्र इस समय बनाए गए। ठीक है, महाराजा सामंत सिंह कृष्ण भक्ति के अनुराग में डूबे हुए थे और उन्हें राजकाज से किंचित मोह नहीं था। ठीक है, उन्होंने स्वयं लिखा है। किसने लिखा है? राजा सामंत सिंह ने। ठीक है, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को मूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ठीक है, उनका मन किशनगढ़ में नहीं लगा और वे राधा माधव लीला स्थली वृंदावन में अपनी राधा बनी ठनी के साथ चले आए। जो राजा सामंत सिंह थे उनका मन किशनगढ़ में नहीं लग रहा था और वो बनी ठनी को लेकर कहाँ चले आए? वृंदावन। ठीक है, 1763 में बनी ठनी तथा 1764 में नागरीदास की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1763 में बनी ठनी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद 1764 में नागरीदास यानी कि राजा सामंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। दोनों की समाधियां वृंदावन के राधा वल्लभ जी के मंदिर के समीप बनी हुई हैं। नागरीदास के ग्रंथों की संख्या 75 मानी जाती है। उनका संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो राजा सामंत सिंह हैं उनका एक संकलन है जो नागर समुच्चय नाम से विख्यात है यानी कि प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं चित्रों के विषय। किशनगढ़ शैली के जो चित्र बनाए गए हैं उनका विषय क्या रहा है। ठीक है, किस आधार को लेकर चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं? बनी ठनी के चित्र, राज दरबार के चित्र, आखेट के चित्र, व्यक्ति चित्र और व्यक्ति चित्रों को सबीह भी कहा जाता है। ठीक है, गीत गोविंद, भगवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायिका भेद। ठीक है, ये सारे किशनगढ़ शैली के चित्रों के विषय हैं। आगे देखते हैं किशनगढ़ शैली के मुख्य चित्र। ठीक है, चित्रों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रमुख चित्र किशनगढ़ शैली में बनाए गए हैं।
तो पहला चित्र है बनी ठनी का चित्र, चांदनी रात में तालाब, दिवाली और दीप, सांझी लीला, चांदनी रात के गवैये, कृष्ण राधा का दुपट्टा पकड़े हुए, रुक्मणी मंगल, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, लाल बंजारा। ठीक है, ये सारे आपके किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन कौन से चित्रकार हैं किशनगढ़ शैली के? भवानी दास, अमरचंद, निहालचंद, सीताराम, कृष्णदास, मूलराज, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास, नानक राम। ठीक है, ये सारे किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। चलिए आगे देख लेते हैं किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताएं। ठीक है, किशनगढ़ जो चित्र शैली थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाएं कोमल तथा भावपूर्ण हैं, रेखाओं में प्रवाह और गति है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किशनगढ़ शैली में पुरुष आकृति लंबी व छरहरी बनाई गई है, समुन्नत ललाट, लंबी नासिका, पतले अधर एवं खंजनाकृति, अरुणाभ आँखें, कानों तक खींची हुई, नुकीली चुबुक, लंबी भुजाएं, पतली सुकुमार अंगुलियां बनाई गई हैं। ये जो यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं ये मानव आकृति की विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, मानव आकृतियों में पुरुषों की, ठीक है, कि पुरुषों की आकृतियां किस प्रकार से बनाई गई हैं। अब आगे देखते हैं नारी आकृतियों के बारे में। नारी आकृति लज्जा से झुकी हुई, लंबी छरहरे बदन वाली बनाई गई है। ठीक है, गौर वर्ण, खंजनाकृति नयन, अलकों से आच्छादित कपोल, पतले अधर, धनुषाकार भ्रूरेखा, फूलों तथा अलंकारों से सजी है। ये नारी आकृति के बारे में बताया गया है। नासिका में मुक्तायुक्त नथ, ऊंची चोली में कसे वक्ष, उसके ऊपर पारदर्शक चुन्नी बनाई गई है। ठीक है, ये सारा आपको नारी आकृतियों के बारे में बताया जा रहा है। आगे कौन सा पॉइंट है? झीलों, पहाड़ियों, बगीचों तथा पक्षियों की चहचहाट वाला वातावरण यहाँ के चित्रों में बड़ी सरलता से उतारा गया है। कदली के वृक्ष यहाँ एक विशेषता के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पर कदली के वृक्ष भी बनाए गए हैं जिनमें एक विशेष लक्षण देखने को मिलता है। हाशिए गुलाबी तथा हरे रंगों से बनाए गए हैं। चित्र माप के अनुसार प्रायः बड़े बनाए गए हैं। किशनगढ़ के चित्रों में आसमान को नीले व लाल दोनों रंगों से ही बनाया गया है। ठीक है, ये आपकी हो गई किशनगढ़ शैली के जो विशेषताएं थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।